अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिसोल्यूशन टेस्ट है और हमने टैबलेट्स के ऊपर डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करना है। इससे पहले हम लोग 6 और टेस्ट पढ़ चुके हैं और ये हमारा 7वां टेस्ट है जो हम पढ़ने लगे हैं। इसमें हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए होगा, बीकर चाहिए होगा, स्टिरर चाहिए होगा, वेइंग बैलेंस चाहिए होगा, पिपेट चाहिए होगा, डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स चाहिए होता है और बहुत से डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स होते हैं जो हम लोग टैबलेट्स के लिए यूज़ करते हैं। वो मेजरली हम लोग रोटेटिंग पैडल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट में सैंपल ऑफ द टैबलेट जो भी हमने टेस्ट करना है वो आ जाएंगी। फिर हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। मोनो बेसिक पोटेशियम फॉस्फेट आ जाता है, NaOH आ जाता है और डिस्टिल वाटर आ जाता है। ये सारे केमिकल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। हमारे पास डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स जो होता है USB का डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होता है जो कि अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। जो पैडल ऑपरेटर्स 2 होता है उसमें स्पेशल कोटेड पैडल होता है दैट मिनिमाइज द टर्बुलेंस ड्यू टू स्टीयरिंग। अब इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास कि ये एक स्पेशल कोटेड पैडल है जो कि टर्बुलेंस को कम कर देता है। ठीक है, और जब आप स्टीयर करते हो ना किसी भी चीज़ को तो डेफिनेटली उसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट होती है। तो जो हमारे पास कोटेड पैडल होता है ना उसकी वजह से वो टर्बुलेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये पैडल फर्दर अटैच होता है मोटर के साथ। ठीक है, तो हम लोग वैसे बना लेते हैं अपने याद करने के लिए कि दिस इज़ द कोटेड पैडल एंड दैट पैडल इज़ अटैच टू द मोटर। ठीक है, तो ये हमारे पास पैडल हो गया और ये कोटेड पैडल है, इसके साथ जो होती है वो मोटर अटैच होती है। अब ये जो मोटर होती है ना हमारे पास, ये मोटर कंट्रोल स्पीड के साथ रोटेट करती है। जो भी हमारे पास टैबलेट या कैप्सूल है वो राउंड बॉटम डिसोल्यूशन फ्लास्क के अंदर, दिस इज़ द फ्लास्क, तो इसके अंदर हम अपनी टैबलेट या कैप्सूल वगैरह को प्लेस कर देते हैं। उसके बाद विच मिनिमाइज टर्बुलेंस राउंड बॉटम। अच्छा, जब आप उसके अंदर प्लेस करते हो तो हमारे पास जो टर्बुलेंस होती है वो मिनिमाइज़ हो जाती है। ऑपरेटर्स इज़ हाउस, अब उसको जो टेम्परेचर दे रहे होते हैं वो भी हम कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहे होते हैं और वो 37 डिग्री होता है। और जो हमारे पास रोटेटिंग बास्केट में था वो भी 37 था और इसमें भी जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 37 का दे रहे होते हैं। सिंपली अभी तक हमने इस ऑपरेटर्स के बारे में क्या पढ़ा कि इसके कोटेड पैडल्स होते हैं। फिर हमने दूसरी चीज़ इसके बारे में क्या पढ़ी कि जिसकी वजह से टर्बुलेंस कम होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि उसके साथ मोटर अटैच होती है। और तीसरी चीज़ हमने ये डिस्कस की कि हम उसके बॉटम में फ्लास्क में क्या प्लेस करते हैं, कैप्सूल वगैरह, और इसका टेम्परेचर 37 होता है। तो गिन के अभी तक हमने 4 बातें इसके अंदर डिस्कस की हैं। देन पैडल मेथड इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर टू टिल्टिंग। ठीक है, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट अगर आप करोगे ना तो अच्छा, अब इसमें ये चीज़ यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि अगर इन केस आप क्या करते हो कि आपकी अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं है, इन केस आपकी अलाइनमेंट सही नहीं होती तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो डिसोल्यूशन के रिज़ल्ट होंगे उसके ऊपर अफेक्ट आएगा। ठीक है, हमारे लिए इस ऑपरेटर्स के अंदर जो USB का ऑपरेटर्स नंबर 2 है, इस ऑपरेटर्स के अंदर हमें इस चीज़ को स्टेबल रखना होता है। द सेम सेट ऑफ डिसोल्यूशन कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड इज़ यूज्ड टू चेक द इक्विपमेंट बिफोर टेस्ट आर रन। तो अब हमने क्या करना है कि डिसोल्यूशन की कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। कैलिब्रेशन में हम लोग ये होता है कि हम कैलिब्रेशन मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट में हम करते हैं और इसका जो मेन पर्पज़ होता है कैलिब्रेशन का वही होता है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, कि वो जिस उसमें आया था, ठीक है, जिस कंडीशन में आया था वो है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग फिर जो है उसको टेस्ट करते हैं। अब उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो स्पीड होती है 2 की वो 50 राउंड पर मिनट होते हैं फॉर सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म्स के लिए। 50 राउंड्स हम लोग इसको करते हैं। देन नेक्स्ट में वो बता रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है। ऑपरेटर्स 2 जो है वो हम लोग प्रेफर करते हैं जब हम टैबलेट्स के लिए स्टडी कर रहे होते हैं। अब इसमें सिंकर सच एज द फ्यू राउंड टर्न्स ऑफ प्लैटिनियम वायर में भी प्रिवेंट द कैप्सूल। अच्छा, अब हमारे पास ना क्या होता है कि कैप्सूल की फ्लोट करने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास ना इस तरह के प्लैटिनियम वायर के वो होते हैं लाइक जिसको हम सिंकर बोल रहे हैं वो, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी टैबलेट या कैप्सूल को क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो फ्लोट नहीं करती, वो सरफेस पे रहती है। सरफेस मतलब नीचे वाली सरफेस पे रहती है। अब ये सिंकर जो है वो हम फिल्म कोटेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि टैबलेट और कैप्सूल की पोजीशन को एक जगह पे रखने में हेल्प होगी। ठीक है, अब सिंकर की वजह से जो सिंकर जो है वो डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक को चेंज नहीं करता। इसका काम सिर्फ ये है कि वो हमारे
जो भी सैंपल है उसको क्या करेगा, बॉटम पे रखेगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि फॉस्फेट बफ़र बनाना है। हम यहाँ पे साथ लिखते जाते हैं कि फॉस्फेट बफ़र के जो स्टेप्स होते हैं, क्योंकि पैराग्राफ से करना थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 3.6 ml आपने ले लेना है 0.2 मोलर NaOH का। ये आपको पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। 3.6 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH। अब ये मोलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं, तो आप लोग उधर चेक कर सकते हो कि मोलर सोल्यूशंस कैसे बनाते हैं। फिर एक चीज़ ये हो गई, इसके अंदर आपने एक और चीज़ क्या ऐड करनी है, 0.2 मोलर KH2PO4। ये भी आपने ले लिया, कितने 0.2 मोलर ले लिया, सोल्यूशन इसका लेंगे हम लोग। और इन दोनों को मिला के हमने टोटल वॉल्यूम कितनी मेकअप कर लेनी है, 200 ml मेकअप कर लेनी है। और ये हम किसके साथ करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर के साथ। मतलब इन दोनों का सोल्यूशन से जितनी वॉल्यूम बनेगी वो ठीक है। उसके बाद 200 ml हमने डिस्टिल्ड वाटर के साथ उसको क्या कर लेना है, उसका वॉल्यूम मेकअप कर लेना है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि प्लेस 900 ml ऑफ द फॉस्फेट बफर ऑफ pH 5.8 इन द वेसल ऑफ डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स। अब उन्हें कितना चाहिए, 900 ml फॉस्फेट बफर चाहिए, और जो फॉस्फेट बफर की pH होती है वो 5.8 होती है। उसको फिर आपने क्या करना है कि उसके अंदर डाल देना है जो भी आपका ऑपरेटर्स है। और टेम्परेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 37 डिग्री हमें चाहिए होता है। उसके बाद आपने जो है वो 50 RPM पे अपने ऑपरेटर्स को रोटेट करना, 30 मिनट फॉर दिस एंड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टाइम पीरियड भी बताया हुआ है कि कितने 30 मिनट्स जो है वो एसिटामिनोफेन के लिए आपको करना पड़ेगा। मीडियम क्या था, 900 ml फॉस्फेट का बफर हमने यूज़ किया था। इसकी pH हमें पता है 5.8 होती है, स्पीड भी पता है, और हमने टाइम 30 मिनट इसका रखना है। 1 टैबलेट आपने लेनी है, डिसोल्यूशन मीडियम में डाल देनी है, और आपने क्या करना है, अपने ऑपरेटर्स को स्टार्ट कर देना है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट में आपने सैंपल जो है वो क्या करने हैं, डिसोल्यूशन मीडियम से सैंपल लेने हैं। आप कुछ अमाउंट में उधर से क्या करते हो कि अपना सैंपल ले लेते हो, और आप डाइल्यूशंस बनाते हो और उसके एब्जॉर्बेंस चेक करते हो 4 to 43 नैनोमीटर पे। सोल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं बिफोर टेकिंग एब्जॉर्प्शन। 80% लेबल अमाउंट से ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए 30 मिनट के अंदर। तो हमारे पास एसिटामिनोफेन इज़ पैनाडोल, तो आपने पैनाडोल ली, इसकी जो एब्जॉर्बेंस होती है वो 0.07445 लिखी है, इतनी होती है। आपने सैंपल का टाइम 0 पर लिया, फिर 5 मिनट बाद आपने दोबारा सैंपल लेना है। 5 मिनट के बाद आप क्या करोगे कि फिर 10 मिनट पे लोगे, 10 के बाद 15 पे, इस तरह करके आपने 30 मिनट तक सैंपल लेना है, 5-5 मिनट के गैप के साथ। फिर उसकी एब्जॉर्बेंस ये UV पे चेक होती है, तो वो आपने चेक करनी है। और उसके बाद ड्रग रिलीज़ भी आपको पता चल जाएगा कि कितना हुआ।